नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारती और आज दशहरा के महापर्व पर समस्त देशवासियों को जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आज दशहरा के अवसर पर अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत हुई और इस जीत को हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। राक्षस रूपी रावण, जिसने तमाम अधर्म के कार्य किए और अधर्म पर चल करके अपने देश एवं समाज में बुराइयां स्थापित की, उस लंका दहन, उस रावण दहन का दिन है और सदियों से देश के लोग लगातार इस दिन को, रावण के कागज के पुतले को जलाकर के बड़ा हर्ष मनाते हैं। बच्चे मेला में जाते हैं, महिलाएं एवं पुरुष नए कपड़े और बच्चे नए वस्त्र पहन करके इस दिन को बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, 76 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हम उस रावण के दहन को पुतले को दहन कर रहे हैं, जिसने माता सीता को चुराया था, जिसने तमाम छल किए थे। लेकिन 76 वर्ष की आजादी के बाद भी इस देश में भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी, भुखमरी, लोगों को शिक्षा ना मिलना, ऐसे गंभीर विषय पर हम लोग आज भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई भुखमरी, गरीबी, अत्याचार और शोषण से लोग शिकार हो रहे हैं। यहां प्रश्न उठता है कि 76 वर्ष की आजादी के बाद और तमाम प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के अधिकारी एवं नेताओं के बावजूद भी आखिर देश से गरीबी क्यों नहीं मिटी? अरे दहन होना चाहिए तो भ्रष्टाचार का पुतला दहन होना चाहिए, दहन होना चाहिए तो गरीबी का पुतला दहन होना चाहिए, दहन होना चाहिए तो शोषण का पुतला दहन होना चाहिए, और दहन होना चाहिए तो शिक्षा और चिकित्सा में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। प्रश्न उठता है कि आज 76 वर्ष की आजादी के बाद भी देश के आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। जिस तरीके से भगवान राम ने अहंकारी रावण को युद्ध में उसके तमाम लोगों को परास्त किया, क्या इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो इस देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके, गरीबों को न्याय दिला सके, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर सके, किसानों को उनके हक मिल सके? आज देश का किसान सड़कों पर है। जो किसान देश का पेट पालता है, आज उस किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उस किसान को तमाम कृषि यंत्रों पर विभिन्न प्रकार का जीएसटी टैक्स लगाया जा रहा है। कीटनाशक दवाइयों और बीजों पर विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि जो देश का पालनहार, एक तरफ आप लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश का जो है पालनहार है इस देश का किसान, और दूसरी तरफ उस देश के किसान के साथ देश की सरकार छल कर रही है। तो ऐसे छल का दहन आज के दिन होना चाहिए। आखिर क्यों? क्या सिर्फ राजनीति और राजनीति के कारण हम लोगों के साथ छल? क्यों? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध करें। कहीं भी किसी भी स्तर पे आपको करप्शन होता हुआ नजर आए तो उसका पुरजोर विरोध करें। कहीं कोई व्यक्ति गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित का शोषण करे तो सब लोगों को इकट्ठा होकर के उस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अहंकारी व्यक्ति के साथ खड़ा, उसका विरोध करें, उस गरीब के साथ खड़े हो और उन अहंकारी लोगों का दहन किया जाए। उनका पुतला नहीं, उनको स्वयं, उनको जीते जी उनका जो है दाह संस्कार होना चाहिए, ताकि हम बुराई को समाप्त कर सकें और भारत में अच्छाई पैदा कर सकें, शांति पैदा कर सकें और इस भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकें। जब तक देश का एक एक नागरिक जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं करेगा, तब तक बहुत सारे रावण पैदा होते रहेंगे, तब तक बहुत सारे कुंभकर्ण पैदा होते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। भगवान राम का मार्ग था मर्यादा में रह करके
सत्यता के मार्ग पे चलना और पुनः इस भारत को विश्व गुरु बनाना। सिर्फ देश में राजनीति के लिए जुमलेबाजी नहीं कि इस बार भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। क्या क्षेत्र की वर्ष की आजादी में किसी दल के नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राक्षस रूपी भ्रष्टाचार का समाप्त कर सके, गरीबी को दूर कर सके, किसानों का शोषण दूर कर सके? अरे भाई, क्या तुम लोग हमारे ऊपर राजनीति में मजाक बना के रखा है? तो साथियों, मैं आप लोगों से, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप हम सब लोग जागरूक हो और इन लोगों के चुंगल में ना आए और अपनी बात को बेबाकी से कहने से ना बचे। और जहां जहां भगत सिंह कहते थे अपनी मां से कि मां मैं हमेशा जीवित रहूंगा देश में, मां ने पूछा कहां कैसे? भगत सिंह ने कहा जो देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सड़क पर लड़ता मिले वही भगत सिंह है। तो इसलिए हम लोगों को भगत सिंह के सपनों का भी भारत बनाना है। तो साथियों, हम सब लोगों को तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तभी वास्तविकता में ही जब भ्रष्टाचार, भय मुक्त और अपराध मुक्त भारत का निर्माण होगा, तभी हम समझेंगे कि आज देश से सही रूप में दशहरा के पर्व को मनाया गया और रावण का दहन किया गया। अन्यथा हर साल प्रत्येक वर्ष इस तरीके का ये हम त्योहार को मनाते रहें और बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, वो हम सब लोगों के साथ धोखा है। इस धोखे से हम लोगों को बचना है। मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह संदेश देश की जनता सुन सके, देख सके। आप सब लोगों से विदा लेते हुए सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।